नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती पर आप सभी को झटका लग गया है। झटका क्यों लगा, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। 3 भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम कब आएगा और इस चैनल के माध्यम से पहले क्या बताया गया था। 56,000 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान भी कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को 2 टूक जवाब। आखिरकार क्यों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इपिक पास डे चल रहा है। 22 से 24 फरवरी तक होगा। आपको बताना चाहता हूं, इस ऑफर का लाभ उठाकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें, 50% का इस समय डिस्काउंट चल रहा है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी कि कम पैसे में आप 570 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो 12 भाषाओं में आपको विभिन्न भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। एसएससी एमटीएस जैसी परीक्षाएं भी आपके सामने हैं और इसकी भी तैयारी इस टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से कर पाएंगे। ज़बरदस्त मॉक टेस्ट जो आपके नंबर को इंक्रीज कर देगा। मोस्ट पॉपुलर चॉइस टेक्स्ट बुक पास आपके लिए आ गया है नए ऑफर के साथ। तो इपिक पास का लाभ ज़रूर लें। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तभी आपको 50% के साथ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, 1,000 रुपये या 1,000 से ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली खबर नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपके जहन में जो सवाल था, उस सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको दिया गया था। आपको बताया गया था कि नई शिक्षक भर्ती जो है आपको 2024 लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिलेगी। अभी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। शिक्षक भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक आएगी। लेकिन एक बात और मेरे द्वारा आपसे कही गई थी, थोड़ा आपको प्रयास करना चाहिए। घर में बैठकर लिट्टी चोखा नहीं खाना चाहिए। अगर घर में बैठकर लिट्टी चोखा खाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो आप ये मत कहिएगा कि मेरे द्वारा आपको बताया नहीं गया था या मेरी बात सही नहीं हुई। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर भी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन एक बार भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किए। आप लोग बार बार यही कहते हैं कि 2022 चुनाव के पहले हमने करके देख लिया है, कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव में अगर आप इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी सरकार में करेंगे या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही काम 2024 लोकसभा चुनाव के पहले करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात सरकार सुन ले और आपको नई शिक्षक भर्ती की सौगात दे दे। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2024 में अगर केंद्र में मोदी जाएंगे तभी उत्तर प्रदेश में योगी जी आ पाएंगे। मुझे तो यही लगता है और लोगों से बात करता हूं तो लोग यही बताते हैं। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें आपके लिए क्या था, तो आपके लिए कुछ नहीं था। और भविष्य में ऐसा संकेत मिल रहा है कि भर्तियां संविदा पर होंगी, परमानेंट नहीं होंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो अपने करियर को बचाना है, ज़िंदगी को बचाना, अपने आप को अगर सही दिशा में ले जाना है तो भैया आपको प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो 2024 नहीं 2030 तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगी अगर वर्तमान सरकार रह गई। आपको बता दें कि बजट के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है सामने। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हुई। लेकिन यही स्टेटमेंट इसके पहले आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आएगा कि 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी, 2022 के बाद बेरोजगारी दर क्या है। तो अभी आप इसको देखकर चौंक जाएंगे, बढ़ा है या घटा है। तो एक बार पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा, बीजेपी सरकार का स्टेटमेंट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे कहने पर कभी नहीं जाना चाहिए, जो वास्तविक आपको धरातल पर नजर आए उसी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए भैया अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, प्रशिक्षु हो, चाहे डीएलएड चाहे बीएड चाहे जो भी, तो आप प्रयत्न करो,
प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। घर बैठकर लिट्टी चोखा खाने से या फुल्की और पकौड़ा खाने से, बिस्तर में बैठने से, सोने से या घर में बैठकर केवल पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ परिश्रम की आवश्यकता होती है, खाना के साथ साथ परिश्रम की आवश्यकता होती है, तभी खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, केवल पढ़ाई करते रहोगे तो गारंटेड पढ़ाई में ही रह जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलनी है। मैं जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, क्योंकि 3-4 साल में एक बार भर्ती आती है, 3 बार गंवा दिए, चौथी बार ओवर एज हो जाओगे। सत्यता को पहचानो, सही बात को समझो, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, आपका कैरियर बनेगा, नहीं तो भैया बिगड़ना तय है। अब हम बात करेंगे अगली खबर की। मार्च से शुरू होगी 7,000 पदों पर भर्तियां। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से पहले आपको क्या बताया गया था। आज के समाचार पत्र को पढ़ते हुए आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि समाचार पत्र पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भर्तियां समाचार पत्र में आती हैं, धरातल पर नहीं आती है। लेकिन 3 भर्तियां जो आना कन्फर्म है और फिर 2022 के अंतर्गत आएगी, उसका मैं डाटा आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च से नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा और इस संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको भी 1 सप्ताह पहले जानकारी दी गई है। 1 सप्ताह के अंदर की वीडियो उठाकर देख ले। मार्च से भर्ती शुरू होने के बाद अगर मेरे द्वारा पहले ना बताई गई हो, समाचार पत्र से पहले ना बताई गई हो, सभी चैनलों से पहले ना बताई गई हो, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके 10 लोगों से अनसब्सक्राइब करवा देना। अगर मेरी बात सही निकल जाए, मेरे द्वारा पहले बताया गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लेखपाल परिणाम के बारे में ही इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि लेखपाल का परिणाम 15 तारीख के बाद आएगा, यानी कि 15 मार्च के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, जो मुझे जानकारी है। और हमने यहाँ तक कहा था कि 15 से 20 दिन में कोर्ट का मैटर सॉल्व हो जाएगा, और जो बताया गया वही हुआ, वैसे वैसे हुआ। और अब खबर आ रही है, जो मैं सुन रहा हूं, कि 15 मार्च के बाद परिणाम जारी होगा लेखपाल का। सच्चाई को पहचानो, सही व्यक्ति से जुड़ोगे तो सही जानकारी मिलेगी, मैं गारंटेड करता हूं। मैं तो कहता हूं, मेरी बात गलत सिद्ध करो, चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। एक और जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी कि आपको मालूम होगा कि वन दरोगा को लेकर काफ़ी चर्चा थी। 12 तारीख को परीक्षा होगी, 12 तारीख को परीक्षा होगी। हमने कहा भैया हमें तो जानकारी नहीं कि मार्च में परीक्षा होगी, भगवान का कोई करिश्मा हो जाए तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन परीक्षा अप्रैल में होगी, उससे पहले परीक्षा होने के कोई भी संकेत नहीं है। और जो बताया गया आज वही लोग रट रहे हैं, कह रहे हैं मेरे द्वारा पहले बताया गया, मेरे द्वारा पहले बताया गया, पहली खबर आज बता दे रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ, आगे लोग ही अरे भैया जो मैं 2 सप्ताह पहले बताकर बैठा हूं, वो आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट करने से क्या मतलब है? इसलिए कहता हूं सच्चाई को पहचानो, भरोसा करना सीखो, गारंटेड आपको सही इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अब कौन कौन सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ये तीनों भर्ती आना लगभग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका भी कंफर्म है केन सुपरवाइजर का। बाकी अन्य भर्तियों पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं है। और बीपीओ की भर्ती की जहां तक बात है, बीपीओ की भर्ती मैंने क्या बोला था, 1300-1400 प्लस आएगी, वही बात लिखा हो। कुछ लोग तो 2500 बता रहे थे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 2000 के करीब आपको वीडियो की भर्ती देखने को मिलेगी और 1400 या 1400 प्लस भी हो सकता है बीपीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। और एक बात और बता दूं, पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो 1500 से लेकर 2000 के बीच में रहेगा। और बीपीओ की बात करें तो कम से कम 900 से लेकर 1400 के बीच में रहेगा। गारंटेड इतने पद आएंगे, लेकिन बीपीओ के अभी आने के चांस कम मुझे दिख रहे हैं, अभी वीडियो के आने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वीडियो एग्रीकल्चर वाले अपनी तैयारी पर जोर दें, जूनियर असिस्टेंट वाले जोर दें और केन सुपरवाइजर वाले जोर दें। ये चारों भर्तियाँ लगभग तय मानी जा रही है, जो कि पेट 2022 के अंतर्गत निकाली जाएंगी। इससे सटीक जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, जो मुझे जानकारी था मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खबर है हरियाणा की। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों पर भर्ती करेगा, जिसकी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में जो बात कही है वह युवाओं को खुश करने वाली है। आपको बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1.6 लाख मौजूदा संविदा कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ साथ ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कल्याण से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव
पत्र जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि ग्रुप सी के 13,275 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों पर भरने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि भर्तियों की बौछार हरियाणा में हो रही है। अगर आप चुनाव के बारे में जानते होंगे, विधानसभा चुनाव कब है, तो उसके 6 महीने पहले से भर्तियों की बौछार होगी। भर्तियाँ कंप्लीट ना हो अलग बात है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आना 100% सही है। अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर। आपको मालूम होगा विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा का कोई चांस अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक तो वर्ष 2011 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 11 वर्ष बाद भी अटके हुए हैं, और इधर वर्ष 2022 की टीजीटी भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान के लिए सिर्फ 50 पद होने से नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिकाओं में बताया गया जब हाई स्कूल में विज्ञान विषय में ही जंतु एवं वनस्पति की पढ़ाई होती है तो जीव विज्ञान का विज्ञापन भी विज्ञान विषय के तहत निकाला जाना चाहिए। यह बात सत्य है, अटल सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन सरकार करना क्या चाहती है, बोर्ड करना क्या चाहती है, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए अब भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है और फंस गई है। 99% परीक्षा अभी होने के चांस नहीं है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। राज्यों को नहीं मिलेगा एनपीएस में जमा पैसा, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार की राज्यों को दो टूक जवाब। यानी कि राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा बता दिया गया कि एनपीएस का जमा पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या पुरानी पेंशन बहाल करना पाप है? क्या पुरानी पेंशन बहाल करना गलत है, जुर्म है, इसका जुर्माना देना पड़ेगा? नहीं, पुरानी पेंशन बहाल करना पाप नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार या बीजेपी के द्वारा पुरानी पेंशन पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल करने की कोई बात नहीं है, इसलिए जुर्म लग रहा होगा, ऐसा पब्लिक का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो क्या इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को दो टूक जवाब दिया गया है, क्या बात सही है? क्या राज्यों को नहीं मिलेगा एनपीएस में जमा पैसा? क्या ऐसा करना केंद्र सरकार के लिए उचित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें। वीडियो को लाइक शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय जय भारत, नमस्कार।